हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक डिस्कस किए थे और 11 नंबर के क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स से। आइए देखते हैं 1 बाय 1 समझते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि tan a का जो वैल्यू है वो ऑलवेज हमेशा लेस देन 1 होता है, 1 से कम होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। tan 30 का वैल्यू जो है tan 60 का वैल्यू होता है √3 जो कि होता है 1.732। तो ये 1 से ज़्यादा हो जाता है। तो tan का वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम नहीं होता है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास sec = 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो sec है तो पहले फार्मूला हम लोग देखेंगे। sec किसका उल्टा है? sec cos का उल्टा है। और cos का फार्मूला होता है हमारे पास b/h। तो cos का उल्टा है sec, तो इसका b/h है तो sec का हो जाएगा h/b। मतलब ये वाला जो पार्ट है ऊपर ये h और ये नीचे डिनोमिनेटर 5 है। तो h हमारा 12 है, h 12 है और b हमारा बेस 5 है। तो यहाँ पर क्लियर है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज ज़्यादा होता है और बेस कम होता है। तो ये हमारा सही है, ट्रू है। cos इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो एब्रीविएशन मतलब होता है संक्षिप्त। तो यहाँ पे कह रहा है कि cos जो है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। तो ये नहीं है। कोसेकेंट जो है ये यहाँ से कोसेक निकल के आता है, cos निकल के नहीं आता है। cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। cot जो है cot a जो है cot और a का प्रोडक्ट है। मतलब कहा जा रहा है cot और इंटू a हम लोग करेंगे तो cot a आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। a यहाँ पर एंगल का रोल प्ले करता है, इसलिए ये नहीं होगा, ये फॉल्स है। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। तो सेम क्वेश्चन है जैसे कि हमारा ये था 12/5। तो हम लोग फार्मूला देखेंगे। साइन का फार्मूला होता है p/h। तो यहाँ पर ये हमारा p है और ये हमारा h है। तो h यहाँ पर 3 है और p 4 है, जबकि h हमारा छोटा नहीं हो सकता है, h हमारा हमेशा बड़ा होगा। यहाँ h इससे छोटा हो गया है तो ये हमारा फॉल्स है। चलिए 8.2 में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्वेश्चन है हमारे पास। 8.2 के पहले का एग्जाम्पल है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है ABC। ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग ABC। B है राइट एंगल एट बी, ये राइट एंगल होता है और यहाँ पर B है। ABC ट्रायंगल हो गया। AB 5 सेंटीमीटर है हमारे पास एंड ACB नाम देखना है बढ़िया से। ACB C बीच में है, ACB ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC। BC फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। तो हमारे पास दो तरह से क्वेश्चन आएगा। पहले हमको डायमेंशन दिया रहेगा और डायमेंशन फाइंड करने के लिए कहेगा, और एंगल दिया रहेगा, डायमेंशन फाइंड करने के लिए कहेगा, और डायमेंशन दिया रहेगा, एंगल फाइंड करने के लिए कहेगा। तो हमारे पास अभी क्या है? अभी हमारे पास डायमेंशन है और एंगल है और दो डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ये थीटा है हमारा, जो भी थीटा हमारे पास कितना डिग्री है? थीटा हमारे पास 30 डिग्री है और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये h है, ये b है। तो सामने वाला p, आप दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। तो सामने वाला p और ये हमारा b, तो p/b किस में है? p/b किस में है? p/b हमारा tan में है। तो जो थीटा, ये थीटा का जो वैल्यू 30 हम लोग पुट करेंगे, किसके लिए करेंगे? tan के लिए करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC हम लोग क्या यूज करेंगे? tan 30 डिग्री। थीटा हमारे पास कितना हो गया? थीटा की जगह पर 30 डिग्री और p/b। तो हम जान रहे हैं p कितना है हमारे पास? 5 है। p 5 है और b कुछ नहीं है, इसका नाम है BC। अब tan 30 का वैल्यू हम लोग यहाँ से देखेंगे। tan 30 1/√3 और यहाँ हो गया 5/BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC × 1, BC इज इक्वल टू 5 × √3, 5√3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो टर्म है, दो कंडीशन है। कैसे हम लोग AC फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास P पता है, B पता है, तो p² + b² ये फाइंड हो जाएगा। या नहीं तो फिर वही हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि P हमारे पास गिवन है और हमारे पास ये नहीं पता है, तो p/h देखना है हमको। p/h कहाँ आएगा? तो p/h आ रहा है किस में? साइन थीटा में। तो फिर अगेन ट्रायंगल ABC, फिर से ट्रायंगल ABC में हम लोग इस बार साइन थीटा लेंगे और थीटा की जगह पर फिर हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे p/h। तो p हमारे पास 5 है और h हमारा है AC। तो साइन 30 हम लोग यहाँ वैल्यू देखेंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। ये सब आपको वैल्यू चार्ट याद रखना पड़ेगा। और वैल्यू चार्ट अगर आपको याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, तो पाल्म ट्रिक देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा।
5 अपॉन AP, AC इंटू 1 AC, 5 टू जा 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AC यहाँ फाइंड हो गया है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर और ये हमारा था 5√3 सेंटीमीटर। तो हम लोग दोनों को जो है एंगल से फाइंड किए। अब जरूरी चीज़ ये है कि ये वैल्यू याद रखना है। वैल्यू किसका किसका, आप 2 लाइन वैल्यू याद रख सकते हैं और ये दोनों याद रखिएगा तो 6 टर्म का ही वैल्यू याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, जैसे कि कॉस का उल्टा होता है सेक। अब कॉस 30 का मान है √3/2, तो सेक 30 को इसको पलट देना है तो 2/√3, ये हो जाएगा सेक 30 का वैल्यू। तो आपको ये 100% याद रखना है कि कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस सेक कॉसेक में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन होगा तो वैल्यू गलती हो जाएगा। अब है यहाँ पे कि tan कैसे किया जाए, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो जैसे कि मान लीजिए हमको निकालना है tan 45 का मान, तो tan 45 का मान तो यहाँ 1 है, 1 लाते हैं, कैसे आएगा देखिए। sin 45 का जो मान है वो sin थीटा मतलब इसको ऊपर रखना है और cos 45 का मान इसको ऊपर रखना है, नीचे रखना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, कटाने उड़ाने में दिक्कत नहीं है, तो आप जो है tan का वैल्यू sin अपॉन cos से निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको तीनों चीज़ याद रखना पड़ेगा, बाकी 3 जो है उसको रिवर्स कर दीजिए। आई होप इट्स क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 7 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे पास है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। क्वेश्चन है हमारे पास इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल का नाम देना है PQR और राइट एंगल जो है वो Q पर है, ये 90 डिग्री है। PQ 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है और PR 6 सेंटीमीटर है। अब निकालना है QPR, ये एंगल फाइंड करना है, PRQ ये एंगल फाइंड करना है। तो कोई भी एक कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर ये निकालना चाहें हम लोग तो यहाँ पे हम लोग थीटा मान लिए इसको, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला P होता है और ये H होता है। तो P अपॉन H किस में है, P अपॉन H साइन में है, तो ये थीटा में हम लोग लगाएंगे इन ट्रायंगल PQR साइन थीटा इज इक्वल टू सामने वाला P मतलब P कौन 3 और P अपॉन H कितना 6, ये कैंसिल होके हो जाएगा, ये कैंसिल होके 1 और 2 बचा 1/2। अब हम देखेंगे कि साइन वाले लाइन में 1/2 कहाँ पर है, साइन वाले लाइन में 1/2 यहाँ पर है। 1/2 किसके लिए है, 30 के लिए है। और क्या 30, सिर्फ 30 नहीं, साइन 30 के लिए 1/2 है। तो साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा हमारे पास यहाँ 30 डिग्री बचा। हम लोग थीटा यहाँ फाइंड कर चुके हैं, तो थीटा ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे 90 है, तो 90 30 120 और ये बचा कितना 60, ये अपने आप निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू 180 लॉ से। तो एंगल Q प्लस एंगल R इसको माइनस कर देना है 180 में, तो ये निकल जाएगा हमारा 180 माइनस 30 प्लस 90 60 डिग्री, ये निकलेगा एंगल P जो निकालना था, PRQ और QPR, ये निकल गया QPR। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये 2 कंडीशन दिया हुआ है हमारे पास, इसको हम लोग समझेंगे अभी। पहले सॉल्व करते हैं। पहला हमारे पास है यहाँ पे साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसा पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि 1/2 जो है साइन कितने डिग्री पर है, तो 1/2 साइन 30 पर है, तो 1/2 को रिप्लेस करके साइन 30 कर देना है, साइन साइन कैंसिल आउट। ए माइनस बी हमारे पास हो गया 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके सिमिलरली कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो सेम हम लोग को देखना है कि कॉस ए प्लस बी और इज इक्वल टू ये 1/2 जो है ये कितना पे है, तो कॉस 1/2 ये 60 पर है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस 60 कर लेंगे, कॉस कॉस कैंसिल, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो हम लोग लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट है ए माइनस बी हमारे पास 30 डिग्री है एंड ए प्लस बी हमारे पास 60 डिग्री है। बी कैंसिल हो गया, मैं प्लस माइनस प्लस खत्म हो गया, ए 2a और 60 और 30 90 ये कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू 45। बहुत ही सिंपल टर्म है। अब यहाँ लिख लेना है, जैसे देखिए ए और बी 2 चीज़ मिल करके 60 है, जिसमें ए अकेले 45 है, तो बी कितना हुआ 15, तब ना दोनों मिल के 60 बनेगा। तो ऐसा हम लोग यहाँ निकाल लेना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट।
ए का वैल्यू इक्वेशन समीकरण 1 में रखने पर। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा ये 45 माइनस बी और इज इक्वल टू 30। तो 45 ये जो 30 है ये इधर आ जाएगा -30 और बराबर b। तो 45 में 30 गया तो b का जो मान है वो निकला 15 डिग्रीज एंड 45 डिग्री। अब आता है कंडीशन। कंडीशन को समझना है, जरूरी चीज़ ये है यहाँ पे, ये कंडीशन आप समझ जाइएगा, मतलब कि आंसर खुद ब खुद चेक हो जाएगा सही या गलत है। तो a प्लस बी, ए का जो भी वैल्यू आएगा और b का जो भी वैल्यू आएगा दोनों को जोड़ करके देखेंगे तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं, तो a का 45 है, b का 15 है, 45 15 60, 0 से बड़ा है, 60 जो है बड़ा है 0 से, ये फॉलो हो रहा है यहाँ पर। और a प्लस बी ये जो 60 हुआ जोड़ करके वो छोटा है 90 से, और या नहीं तो 90 के बराबर है। तो दोनों में से तो एक तो कंडीशन फॉलो हो रहा है कि 90 से छोटा है 60। अब इसमें है कि a जो है a बड़ा होगा b से, ये जो a और b का जो अलग अलग मान निकला तो a बड़ा है b से, तो a निकला 45 और b निकला 15, तो 45 जो है बड़ा है 15 से, तो a बड़ा है b से। तो ये भी कंडीशन फॉलो हो गया यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग 8.2 में। तो देखिए पहला क्वेश्चन 8.2 हमारे पास, इवेलुएट द फॉलोइंग साइन 60 कॉस 30 और प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। दो तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल में। फिर देखिए एक बार हम फिर देखते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी और इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ये 10th का फॉर्मूला नहीं है, ये 11th का फॉर्मूला है। इसको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अगर MCQ क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि MCQ में तो आपको ये नहीं बताना है कि आप 10th के रूल से बना रहे हैं कि 11th के रूल से बना रहे हैं। डायरेक्ट ऑप्शन रहता है, ऑप्शन में आना है आपको। तो ये बहुत ही शॉर्टकट टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी, साइन मिल गया, ए के जगह पे 60 है, कॉस मिला, बी के जगह पे 30 है, फिर कॉस ए के जगह पर 60 है और साइन बी के जगह पे 30 है। यहाँ क्या मैच हो रहा है कि ए यहाँ भी 60 है, ए यहाँ भी 60 है, बी यहाँ 30 है, बी यहाँ 30 है, तो ए का वैल्यू 60 है और बी का वैल्यू 30 है। फार्मूला जो हमारा यहाँ आता है, तो फार्मूला आता है साइन ए प्लस बी का, ये फार्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन को हम लोग लिख लेंगे और ए जो है वो हमारे पास 60 है एंड बी हमारे पास 30 है, तो 16 प्लस 30 हो गया, ये हमारा 90 हो गया। एंड साइन 90 का वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पे 1, तो साइन 90 का वैल्यू हो गया 1। ये शॉर्टकट हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने के लिए, साइन 60 का वैल्यू आपको याद रखना है, साइन 60 का मान होता है √3/2, वैल्यू यहाँ से आपको नोट कर लें, साइन 60 √3/2 याद रखना है सब वैल्यू। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, उसके बाद कॉस 60 का 1/2 एंड साइन 30 का 1/2। सॉल्व करते हैं इसको, √3 इंटू √3 3 और 2 दूनी हो गया 4, 1 इंटू 1 1, 4 3 प्लस 1 4/4 कैंसिल होके 1। अगर चारों में से किसी एक का भी मान अगर गलती पुट हो जाता है तो आंसर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे क्या है कि आपको डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसी का पहला का सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो ये 2 बाहर में रहेगा, tan 45 का मान 1 है, tan का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान है √3/2 है और cos का ये स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो साइन में भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर। अब से यहाँ देखने वाली बात है कि √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस और माइनस, तो ये खत्म हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 का 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और sec 30। तो देखिए sec 30 का कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे यहाँ cos 30 का वैल्यू √3/2 है, तो cos का उल्टा sec होता है तो पलट देंगे, तो √3/2 हो जाएगा हमारा 2/√3। उसके बाद cosec 30, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा है cosec तो 2/1। अब इसको सॉल्व किया जाए, 1/√2 है और यहाँ LCM आ जाएगा √3 1 का √3 और √3 से √3 एक बार में तो 2 हो गया, 1 से √3 टाइम्स में तो 2√3 हो गया। अब LCM इसलिए तोड़ के बता रहे हैं क्योंकि रूट देख के विद्यार्थी ऐसे हड़कता है जैसे लाल कपड़ा देख के साढ़। तो देखिए यहाँ 1/√2 है और ये √3 यहाँ पे है, 2 + 2 √3। सॉल्व कर लिया जाए, √3 गुना 1 √3, √2 से दोनों को गुना करना है तो √2 × 2 2√2 और √2 × √3 तो √6, ये 2 ही रहेगा, 2√6। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा √2 +
√6। हम लोग परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन, तो √2 + √6 जो है यहाँ पे आ जाएगा √2 - √6 और यहाँ पे भी आ जाएगा √2 - √6। तो क्या होगा, ये √3 वही रहा, √2 - √6। अब यहाँ ध्यान से समझना है, a + b a - b, तो a² - b², ये 2 बाहर में है हमारे पास, तो ये हो गया √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। दिख रहा है, √3 √2 - √6 और ये 2 यहीं पे रहेगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट गया, तो 2 में घटेगा 6, तो -4 और -4 दूनी ये बाहर से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा -8। अब अगर माइनस को हटाना है तो हम लोग ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये √6 माइनस में था तो √6, ये √3 बाहर में रहेगा, √6 माइनस में था तो √6 प्लस में आ जाएगा, और √2 प्लस में था तो √2 माइनस में आ जाएगा, और नीचे में जो -8 है ये 8 बन जाएगा। आप यहाँ पे इसको गुना कर सकते हैं, 6 × 18, 18 का वर्गमूल लेके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 नेक्स्ट 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान होता है 1 और cosec 60 का मान होता है, साइन का उल्टा cosec होता है, साइन 60 का मान √3/2, तो cosec का हो गया 2/√3। अब यहाँ पे हो जाएगा sec 30 का मान 2/√3, cos 60 का मान 1/2 और cot 45 का मान 1। सॉल्व किया जाए तो सॉल्व होगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 √3 का लघुत्तम जो है 2√3, 2 से 2 मिल गया, √3 × 1, √3 बचा, 1 से भाग देंगे तो पूरा बचेगा, पूरा को 1 से गुना करना है तो 2√3, √3 मिल गया, 2 बचा तो 2 दूनी हो गया 4। सेम कंडीशन नीचे में 2 1 √3 का एलसीएम हो गया 2√3, √3 मैच किया, 2 बचा, 2 दूनी 4, 2 2 मिल गया, √3 का √3 प्लस 1 से पूरे हो जाएगा 2√3। अब 2√3 ये कट गया, उधर पलटेगा तो कट जाएगा, ये कटा देते हैं। यहाँ देखिए 2√3 में प्लस करेंगे √3 तो ये हो जाएगा 3√3 अब -4, ठीक है। और यहाँ पे 2√3 में √3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 और ये 4 जो है ये प्लस में, तो +4 हम लोग जो है रेशनलाइज कर देते हैं। तो 3√3 प्लस है तो -4 और 3√3 -4, तो यहाँ तो दोनों सेम चीज़ हो गया, तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर और a + b a - b, 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर, a² तो 3 × 9 और 9 × 27, अब प्लस b स्क्वायर 4 × 16 और -2ab, तो 2 × 8 × 24√3, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। नीचे 3 × 9 × 27 और 4 × 16। अब इसको कैसे तोड़ना है, एक बार समझ लीजिए, नहीं जानते हैं। 3√3 का होल स्क्वायर, तो 3√3 को गुना करेंगे 2 बार, तो 3 × हो जाएगा 9 और √3 × √3 3, तो 9 × 27, ठीक है। तो 27 16 जोड़ के 43 हो गया और -24√3 और ये घट के हो जाएगा 11। आई होप इट्स क्लियर। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 45, डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर थीटा, तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका मान होता है 1, और कब होता है, जब थीटा हमारे पास सेम होना चाहिए, तो हमारे पास थीटा यहाँ पे सेम है। अगर यहाँ पे रहेगा आपके पास sin स्क्वायर बौसी या प्लस cos स्क्वायर बौसी, तो इसका मान भी 1 होगा, क्योंकि दोनों में बौसी और बौसी है, मतलब थीटा सेम, कुछ भी थीटा सेम हो जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा, समझने का अर्थ ये है। तो यहाँ नीचे 1 हो गया, इसको यूज नहीं करना है हम लोग को, सिंपली सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान कितना है हमारे पास 1/2 है, तो cos स्क्वायर 60 तो मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, फिर है प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो sec 30 का मान, तो sec इसका उल्टा cos का उल्टा, cos 30 का मान √3/2, तो इसका 2/√3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, -tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 16 और √3 का स्क्वायर 3 और -1, ये तो ये हो जाएगा 5 का 5/4। सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 3 हो गया 12, 4 से 12 3 बार में, 5 × 3 15, 3 से 12 4 बार में, 16 × 4 64, कितना चले गया अभी, 3 × 4 12 और 1 से 12 तो 12 × 1 12, कितना हो गया ये 5 4 9 में 2 गया 7,
और 6x, 7 में 1 गया 5, नहीं कितना हुआ 5 4, पहले जोड़ लेते हैं, 5 4 9 और 6x 7 माइनस 12 तो 67 हो रहा है, 67 होना चाहिए, 7 9 में 2 गया 7, हाँ 67/12, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, 5 खत्म हो गया इसका। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है एमसीक्यू। तो ऑप्शन है हमारे पास साइन 60, कॉस 60, टेन 60 और साइन 30। क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। तो देखिए सॉल्व करते हैं। tan 30 का वैल्यू कितना है, tan 30 का मान 1/√3, तो 2 गुना tan 30 का वैल्यू है 1/√3 एंड 1 + tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का तो मान हम लोग जानते हैं 1/√3 और इसका होल स्क्वायर, तो ऊपर हो गया 2 × 2/√3 और ये हो गया 1 + 1 का स्क्वायर है का √3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3। इसको हल कर लेते हैं, 3 × 3, 3 + 1 4/3, 4/3 को जब ऊपर ले जाएंगे तो पलट के हो जाएगा 3/4। इसको सिंपली सॉल्व करना है, जैसे कि हम लोग सॉल्व करें एलसीएम लेंगे तो 1 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 उतना नहीं करना है, ठीक है। जब भी इस तरह का रहे तो कोना कोनी गुना, 3 × 3, 3 + 1 4/3, 4/3 को पलट देना है तो 3/4, तो 2 दूनी 4 हो गया। और ये जो 3 है ये √3 से कट जाएगा ना बार में, √3 बार में काहे कि 3 को जो हम लोग लिख सकते हैं 3 के बराबर में √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आएगा। तो ये समझिए कि 3 को हम लोग लिख दिए, इस 3 को हम लोग यहाँ पे लिखे 2 √3, तो 1 √3 कटा तो 1 √3 बचा, तो ये बचा हमारे पास √3/2। अब √3/2 किस में है, √3/2 साइन 60 में है और cos 30 में है। तो साइन 60 है cos 30 है नहीं है, तो साइन 60 जो मैच किया वो आंसर। सेकेंड नेक्स्ट हमारे पास है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। तो 1 - tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान हमारे पास कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर एंड 1 प्लस सेम चीज़ है tan 45, तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 अपॉन 1 + 1, 1 - 1 0/1, मतलब कि ये हो जाएगा 0। तो 0 हमारा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 2a = 2 sin है। तो पहली बात 2 तरह से यहाँ प्रूफ हो जाएगा कि ये इसके इक्वल नहीं है, ये इक्वल कब हो सकता है। तो ऑप्शन लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। पहले अगर a लेके बनाते हैं, मान लीजिए a नंबर में 0 लेके बनाते हैं, तो हमारा sin 2 × ये जो a है एंगल जो है इसके जगह भी 0 आ जाएगा। तो sin 2 × 0 0 और sin 0 का मान 0, ठीक है। अब इधर वाला सॉल्व करते हैं, 2 sin a, तो a का मान यहाँ 0 रखते हैं, तो 2 × sin 0 का मान जस्ट अभी देखें हम लोग 0, 2 × 0 0, ये दोनों बराबर हो गया। कब बराबर हो गया, ऑप्शन नंबर ए पर। अगर हम लोग मान लीजिए लेके देखते हैं 45, तो 45 यहाँ रखते हैं, तो 45 दूनी 90, sin 90 का मान कितना होता 1 होता। और इधर जो सॉल्व करते हैं तो sin a का मान 45, sin 45 का मान 1/√2, यहाँ 2 पहले से है, यहाँ पे 1/√2 होता, तो √2 से ये कट जाता, तो 1 = √2, तो 1 = √2 तो हो नहीं सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का मान हम लोग, ये जो 4 नंबर है तो पहला नंबर भी सेम क्वेश्चन था, तो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 - tan स्क्वायर, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2/√3 और वहाँ पे प्लस था इसमें माइनस है, तो हो गया 1 - 1/3, तो 2/√3। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 3, 3 में घटेगा 1, 2/3, 2/3 को पलट देंगे तो 3/2, 2 2 कट गया, ये हो गया √3। तो √3 किस में हो जाएगा, √3 होता है tan 60 का मान, tan 60 का मान √3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है इफ tan a + b = √3। हम लोग यहाँ देखेंगे tan a + b = √3, ये दिया हुआ है। √3 tan कितना डिग्री पे, √3 जो है √3 tan 60 डिग्री पे, तो √3 को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से, यहाँ लिखेंगे a + b और √3 कैंसिल करके tan 60, tan कैंसिल आउट, a + b = 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, अगेन दिया हुआ है tan a - b = 1/√3, यहाँ से पहले इसको लिए थे हम लोग, तो 1/√3 tan में कितना डिग्री पे है 30 पर है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे tan 30, तो ख़त्म हो गया, a - b बचा हमारे पास 30। इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड। ए प्लस बी हमारे पास 60 डिग्री है और ए माइनस बी हमारे पास 30 डिग्री है। इसका शॉर्टकट ट्रिक है, सिंपली तो हम लोग जानते हैं सॉल्व करने, ये प्लस माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है कि दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो ए निकलेगा, दोनों को घटा करके आधा करेंगे तो बी निकलेगा। एक बार फिर से देखिए क्या बोले, दोनों टर्म को जोड़ के आधा करेंगे, मतलब 60 30 कितना 90 और 90 का आधा कितना 45, तो ये क्या निकला ए निकला। और दोनों को घटा करके आधा करेंगे तो 60 में 30 या 30, 30 का आधा 15, तो ये क्या निकला बी निकला। अब जो सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा। कट गया, 2a बराबर हो गया 90, ये कट गया तो 2 से 90 कटेगा 45, मिला 45 डिग्री। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी हमारे पास 60। बहुत ही आसान चीज़ है कि दो आदमी के पास 60 रुपया है, एग्जाम्पल है, और जैसे a के पास 45 है तो b के पास कितना है तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 15 डिग्री, a और b निकल गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन ये ट्रू फॉल्स है। देखिए 1 बाय 1 समझते हैं। स्टार्ट विद द फॉलोइंग, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये गलत है, फॉल्स है। कैसे है? क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े थे जब सॉल्व कर रहे थे। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी एंड प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसलिए ये गलत है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज, बोलता है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा का जो मान है वो बढ़ते जाता है। कब? जब थीटा बढ़ता है। तो देख लेते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे। जैसे साइन 0 का मान 0 है, फिर थीटा बढ़ के 30 हो गया, 0 से 30 हो गया, तो साइन 0 से बढ़ के इसका वैल्यू 1/2 हो गया, फिर ये बढ़ गया तो 1/2 हो गया, ये हो गया, ये साइन 60 हो गया तो बढ़ गया, और लास्ट साइन 90 हो गया तो 1 हो गया। मतलब ये बढ़ते जा रहा है। मतलब ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। याद रखना है कि साइन का जो मान है 0 से 1 तक जाता है और कॉस का मान 1 से 0 हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो अगला उसी पर क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस, कि कॉस का मान जो है बढ़ता है जब थीटा बढ़ता है। ऐसा नहीं है, कॉस का मान घटता है जब इसका थीटा बढ़ता है। तो ये हमारा फॉल्स है। तो हमारा सेकेंड नंबर जो है वो ट्रू है, ठीक है। और साइन थीटा है बराबर कॉस थीटा के फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये बात बिल्कुल गलत है। साइन और कॉस सिर्फ और सिर्फ 45 पर बराबर होता है। आप देख सकते हैं साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, और बाकी जो मान है वो उस पर वो बराबर नहीं है, तो ऑल वैल्यू नहीं कह सकते हैं, गलत है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0, अगर हम लोग ए के जगह पर 0 रखते हैं तो कॉट 0 का मान बोलता है नॉट डिफाइंड, मतलब हिंदी में बोले तो अपरिभाषित। तो कॉट 0 का मान अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड है या नहीं है। तो tan का हम देख रहे हैं, tan 0 का मान, कॉट किसका उल्टा है? कॉट tan का उल्टा है। तो tan 0 का मान 0 है, तो कॉट 0 का मान क्या होगा? कॉट 0 का मान इन्फिनिटिव होगा, क्योंकि 0 का उल्टा इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। जैसे कि tan 90 का मान इन्फिनिटिव है तो कॉट 90 का मान 0 हो जाएगा, इन्फिनिटिव का उल्टा। आई होप इट्स क्लियर। 8.3 में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।